नारी का बहुत बड़ा आदर है। नारी को कभी भूल करनी ही नहीं चाहिए। ये नारी की भूल भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा। नारी की भूल, बोलो होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा प्रहार होगा। नारी का बहुत सम्मान है। सनातन धर्म ने सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे प्रथम सम्मान वरीयता के क्रम में नारी को रखा है, पहला सम्मान दिया है। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितना बड़ा सम्मान मिला नारी। इसलिए भूल करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम कथा से यही प्रेरणा लें कि हम अपने जीवन में भूल नहीं करेंगे। आज भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान ने किसी को भेजा नहीं, वृंदा को। बोलो भाई, वृंदा के धर्म को नष्ट करने के लिए भगवान ने किसी को भेजा क्या? नहीं भेजा, स्वयं आए, स्वयं आए। बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन भूल कर रही है वो। इतना भी नहीं समझ पा रही कि अपने पातिव्रत धर्म से अपने पति को सुंदर विचार दे करके उसको मोड़ा जाए, अन्याय के पथ से दूर करके उसे सन्मार्ग पर खड़ा कर दिया जाए। ये ताकत का सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है? लड़ने झगड़ने जाता है तो अपने धर्म की शक्ति को भेज देती है कि जाओ पावरफुल हो। भगवान ने कहा मैं स्वयं आ रहा हूं, क्योंकि पतिव्रता नारी को पातिव्रत धर्म के सहने में और इस धर्म को धारण करने में भगवान ही शक्ति देता है। बोलो भाई, सामान्य बुद्धि वाली नारी पतिव्रता नहीं हो सकती है, लेकिन शक्ति कौन देता है? भगवान देता है। जब भगवान शक्ति दे देता है तभी पातिव्रत धर्म निभता है, बिना शक्ति के नहीं निभता है। भगवान जब शक्ति देता है। आज भगवान को ही आना पड़ा। मैंने शक्ति दी, आज दुरुपयोग कर रही है, जाओ मैं तेरी शक्ति को वापस लेता हूं, मैं शक्ति को वापस लेता हूं। देखो, कोई राजा बनता है तो राजा को शक्ति कौन देता है? राजा को शक्ति देता है परमात्मा। याद रखना, कौन सी शक्ति देता है परमात्मा? अर्थ देता है, धर्म देता है, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और 4 नीतियां भी देता है। ये 4 फल भी देता है और 4 नीतियां देता है। कौन कौन? साम, दाम, दंड और भेद। ये भगवान ही देता है। 4 फल देता है और 4 नीतियां भी देता है। फल में कौन कौन हुए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल। और नीतियों में 4 नीतियां, साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां। लेकिन जब दुरुपयोग करने लगता है राजा, तो भगवान फिर वापस भी ले लेते। भगवान वापस लेते हैं। प्रमाण रामायण का है। रावण को भगवान ने सब कुछ दिया था। बोलो, दिया था। अर्थ इतना दिया था, इतना दिया था कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सोने की लंका, चारों तरफ आप निगाह से देखें तो सोना ही सोना। अच्छा, एक बात बताओ, रावण ने परिश्रम से सोना अर्जित किया था कि प्रारब्ध से मिल गया, भाग्य से मिल गया? और भाग्य विधाता कौन है? जल्दी बोलो। विधाता है ना भाग्य देने वाला, वो विधाता। सोने का महल, सोने की दीवारें, पूरा नगर ही सोने का, पूरा नगर सोने का।
ये दिया है धन। शक्ति शक्ति तो इतनी दे डाली कि पर्वत ही उठाने लगा। बोलो भाई, पर्वत उठा सकता कोई? कितना ही बड़ा पहलवान हो, पर्वत उठाएगा? कहते नहीं है पहाड़ से कुश्ती मत लड़ना, नहीं मरोगे। ये कहावत है ना, पहाड़ से मत टकराना, चाहे जितने ताकतवर हो, पहाड़ से मत टकराना। अच्छा, दूसरी बात और है, पहाड़ से मत टकराना और रेल के इंजन से भी मत टकराना, चाहे जितनी पहलवान। जिंदगी भर का काजू किशमिश 2 सेकंड में गायब हो जाएगा। क्यों भाई? हो जाएगा, चाहे जितने बड़े पहलवान हो। इसलिए पहाड़ से मत टकराना। लेकिन रावण पहाड़ से टकराया, उसने तो पहाड़ ही उठा लिया। कौतुक ही कैलाश में लीन से जाए उठाए, मनो तौल निज बाहुबल। बोलो भाई, भुजाओं से इतना प्रयोग किया शक्ति का कि कैलाश पर्वत उठा लिया और तौल रहा है। कितना वजन है इसमें, ऐसे ऐसे कर रहा, हिला रहा। पार्वती जी बोली, कौन है ये? कहे नालायक चेला है, उसने हमारा घर का फाउंडेशन ही उखाड़ दिया पूरा। भाई शंकर जी का निवास है ना कैलाश पर, और जब ऐसे ऐसे करेगा तो बोलो पर्वत हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तो जब हिलेगा तो बैठे हैं शंकर जी पार्वती और वो तमाशा कर रहा है, खेल कर रहा है। बोलो है? पार्वती जी बोली, इतनी ताकत क्यों दे डाली? अरे क्या बतावें, तप किया इसलिए तप से प्रभावित होकर दिया था वरदान, लेकिन अब तो दुरुपयोग करने लगा, तो वापस ले लो। का दे सकता हूं, वापस नहीं ले सकता हूं। वापस भगवान नहीं ले सकती, मैं तो दे सकता हूं, वापस नहीं ले सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, भस्मासुर को वरदान दिया, वापस ले पाए? शंकर जी ने वरदान किसको दिया था? जल्दी बोलो। भस्मासुर को दिया था, और भस्मासुर को वरदान दिया तो भागे भागे फिर वो वरदान वापस नहीं ले पाए। बोलो भाई, समाधान किसे करना पड़ा? भगवान को करना पड़ा। तो शंकर जी बोले, पार्वती ये तो तप के प्रभाव से मैंने सारी शक्तियां दे डाली और इतना बड़ा बलवान हो गया कि पर्वत उठा लिया। अब तो दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर क्या होगा? कहे अब इसका हिसाब किताब भगवान लेंगे, वही पूरा करेंगे। और भगवान ने यही किया। अंगद को कहा, जाओ अंगद समझा देंगे। तो अंगद समझाने का तो बहाना था, लेकिन वो 4 नीतियों को वापस लाना था। 4 नीतियों को वापस लाना था। 4 नीतियां कौन कौन? साम दाम दंड और भेद। जैसे ही अंगद जी पहुंचे तो अंगद जी ने एक ही बात कही, प्रसंग नहीं कह रहा हूं, राम जन्म के हेतु अनेका में परम सती असुराधिप नारी सतीत्व पर बोल रहा हूं। लेकिन सीधी सी बात ये, चाहे सती हो और चाहे कोई तपस्वी हो, अगर वो तप का दुरुपयोग करेगा तो उसका हिसाब किताब पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भगवान स्वयं आता है, सीधी सी बात ये, इसलिए भगवान आ रहे हैं। अंगद जी ने कहा कि तुम बलवान कहता है अपने को, तुझे मालूम है तूने केवल कैलाश को उठाया है, लेकिन मेरे प्रभु राम ने तो पूरे ब्रह्मांड को उठा लिया है। बोलो, प्रभु राम ने किसको उठा लिया है? पूरे ब्रह्मांड को। और तू कहता है कैलाश की बात, कि कैलाश को मैंने उठाया है। अरे छोड़, कैलाश को उठाया होगा कभी, अब तू मेरे पैर को नहीं उठा सकता। उठाया होगा किसी जमाने में कैलाश को। क्यों भाई? अब तो तू धर्महीन हो गया है, इसलिए मेरे पैर ही को नहीं उठा सकता है। कैलाश की बात रावण ने कहा, दिमाग खराब कर दिया इसने, इस प्रकार की बात बोल रहा है। और पूरे के पूरे जितने राक्षस बैठे थे उनके बीच में ये बात कही। अकेले में कहता तो बात अलग है, लेकिन पूरे समाज के सामने कोई चैलेंज करे तो बोलो बर्दाश्त से बाहर। समाज के सामने कोई चैलेंज करे तो बर्दाश्त से बाहर। रावण के
आंखों में क्रोध आ गया और दांत किटकिटाने लगा और कहा अच्छा, दौड़ा रहा है। अंगद ने कह दिया जो मम चरण सके सठटारी, और फिर ही राम सीता में हारी। उनकी बात छोड़ो, यदि तुम मेरा ही पैर उठा दो तो राम जी अयोध्या वापस चले जाएंगे, सीता को हार के छोड़ के चले जाएंगे, हार मान लेंगे, हार मान लेंगे राम। अब कह तो दिया अंगद ने। सीता जी ने कहा कि मुझे दांव पे लगा दिया, क्योंकि इतनी जोर से कहा कि पूरी लंका में सन्नाटा छा गया। सीता जी तक ये बात पहुंच गई, सीता जी तक ये बात पहुंच गई। सीता जी ने कहा रे ऐसा आया दूत रामादल से कि मुझे ही दांव पर लगा दिया। आंसू गिर पड़े। किसके आंसू गिरे, जल्दी बोलो। सीता जी के आंसू गिरे। और जैसे ही आंसू गिरे तो पृथ्वी मां ने कहा बेटी चिंता मत करो, आखिर पैर तो मेरे ऊपर रखे हैं, जब मैं छोड़ूंगी तब ना उठा पाएगा, जब मैं छोड़ूंगी नहीं तो उठाएगा, तू चिंता मत कर। इसलिए भूमि न छाड़त कपि चरण, पृथ्वी ने पैर पकड़ लिया अंगद का। और जब पृथ्वी ने पकड़ लिया तो पृथ्वी को उठाएगा रावण क्या? चलो भाई, लेकिन एक बात सुन लो, पृथ्वी ने चरण तो पकड़ लिया है, लेकिन रावण का दुस्साहस, रावण जैसे ही आगे बढ़ा तो अंगद ने कहा रुक 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 रुक, एक मिनट एक मिनट, क्या बात है? देखो तुम मेरा पैर तो उठा नहीं पाओगे, ये पक्की बात है, लेकिन हमारी एक मिनट की बात सुन लो, कहीं तुम्हारी विडंबना ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं तुम्हारी विडंबना बच जाए, तुम्हारी विडंबना बच जाए, विडंबना ना होने पावे। मेरी बात मानो। क्या? मेरे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, मेरे स्वामी राम के पैर पकड़ लो तो फायदा ही फायदा है। ये पूरी लंका सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। मेरे पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं, उठा भी नहीं पाओगे, लेकिन पकड़ने से फायदा कुछ नहीं, बेइज्जती और होगी। इसलिए मेरे स्वामी प्रभु राम के चरण पकड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन रावण जैसे ही पैर पकड़ने के लिए झुका तो उसके मुकुट गिर गए। मुकुट थे ना, अच्छा जैसे सिर के ऊपर वजन हो और सिर झुकाओगे तो वजन नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? बोलो भाई। तो मुकुट रखे थे, जैसे ही नीचे सिर झुकाया तो मुकुट गिर गए। अब मुकुट गिर गए तो रावण का ये मुकुट तो किसी से कहा नहीं उठाओ उठाओ, खुद ही उठाने लगा। अंगद जी ने 4 मुकुट उठा के फेंक दिए। अब थे 10, 4 अंगद ने उठा के फेंक दिए, अब रह गए 6। रावण ने, अच्छा इतना कैसे कहें बुद्धिमान है, इतना मूर्ख है कि 6 मुकुट उसने 6 सिर पर रख लिए और 4 सिर बिना मुकुट के। अरे भले आदमी सभा की कार्रवाई समाप्त कर देता और जब 10 कंप्लीट मुकुट हो जाते तब धारण करके आता, लेकिन जब 4 अंगद ने फेंक दिए तो 6 उठा के सिर पर रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा 6 मुकुट 6 सिरों पर रख दिए, 4 मुकुट गायब हो गए, 4 सिर बिना मुकुट वाले हैं, 6 सिर मुकुट वाले हैं। और फिर सिंहासन पर बैठ गए, फिर बैठ गया सिंहासन पर। ईमानदारी के साथ बताओ वो दृश्य कैसा लग रहा होगा? कल्पना तुम ही कर लो। डिसबैलेंस हो गया मामला कि नहीं हो गया? अच्छा नाई हजामत बना रहा हो, एक मूछ बना दे और एक कंप्लीट हो और एक तरफ की साफ, और तुम तुरंत घर चले जाओ तो लोग बेवकूफ कहेंगे कि नहीं? अरे थोड़ा रुक जाते, दूसरी मूछ और साफ करा लेते तब ठीक थे। ये एक तुमने साफ करा ली, एक कंप्लीट तैयार है, तो ये तरीका ठीक नहीं है, तो बेइज्जती है। अरे मुकुट 4 गायब हो गए थे तो पहले 4 मुकुट को खोजने में ताकत लगानी चाहिए थी। बोलो भाई, लगानी चाहिए। ताकत किसमें लगानी चाहिए थी? 4 मुकुट मेरे गए कहां, उनको लाता। लेकिन नहीं, कहता है रावण हमें 4 की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 6 हमारे पास, बहुमत तो हमारा ही है।
बहुमत तो हमारा ही है, हमारे पास जो है 6 हैं और 4 कहीं चले जाए हमें 4 से मतलब नहीं, 6 तो हैं हमारे पास, लेकिन 4 मुकुट नहीं थे। वो अंगद 5 भी भेज सकता था, अंगद 6 भी मुकुट भेज सकता था भगवान के पास, पूरे 10 के 10 मुकुट भेज सकता था, लेकिन नहीं, 4 का अर्थ है ये 4 नीतियां। ये 4 क्या है? नीतियां। अंगद ने 4 नीतियां भेजी हैं, क्योंकि नीति विरुद्ध कार्य करने लगा रावण, इसलिए भगवान के द्वारा ये 4 नीतियां मिली थी। वापस भगवान के पास ही 4 नीतियां पहुंच गईं। दुरुपयोग करोगे भगवान देता है, सदुपयोग करोगे सदा भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, दुरुपयोग करोगे भगवान अपना दिया हुआ पावर अपने पास वापस बुला लेगा। इसका यही अर्थ है। प्रमाण क्या है? अंगद जी जब पहुंचे तो भगवान ने कहा क्यों? समझौता करने गए थे कि मुकुट हमारे पास भेज दिए, तुमने मुकुट फेंक दिए, तो मुकुट क्यों भेजे मेरे पास? अंगद जी बोले मुकुट नहीं है। फिर साम दाम यरु दंड विभेदा नृप उर बसत नाथ कह बेदा। ये साम दाम दंड भेद 4 नीतियां थी प्रभु, मैंने तो उन नीतियों को भेजा, तो मेरे पास क्यों भेजा? रावण के पास थी वो। इसलिए धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, और तह पर हर गुण आए सुनहु कौशलाधीश। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? तह पर हर गुण आए सुनहु कौशलाधीश। महाराज ये 4 नीतियां थी, साम दाम दंड भेद, दुरुपयोग किया है इसलिए आपके पास आ गई। तो दुरुपयोग चाहे संत हो, चाहे सती हो, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे राजा हो, अगर दुरुपयोग करेगा तो सारा का सारा पावर भगवान के पास वापस पहुंच जाएगा। इसलिए दुरुपयोग कभी करना नहीं चाहिए। संतों के पास तप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव स्नेह, सरल चित्त वाले होते हैं संत। पावर भले ही होता है लेकिन सरलता का त्याग नहीं करते हैं वो, और सरलता जीवन में रहती है तो अभिमान आता नहीं है। सरलता रहेगी तो अभिमान आएगा? नहीं आएगा। इसलिए संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव स्नेह। आज वृंदा ने दुरुपयोग किया है। किसका दुरुपयोग किया? पातिव्रत धर्म का। इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूं, और जैसे भगवान आए तो छल कर टारे व्रत, छल पूर्वक उसका व्रत भंग किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? लक्ष्मी जी ने एक बात कही थी भगवान से कि हे प्रभु, आप पातिव्रत धर्म का हरण करने जा रहे हैं, हरण करने जा रहे हैं। ये जलंधर की पत्नी वृंदा के पातिव्रत धर्म का हरण करने जा रहे हैं। लेकिन नियम यह है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है, कहीं मेरा हरण ना हो जाए। भगवान बोले एक बात और बतावे, यही जलंधर मरने के बाद वृंदा का पति रावण बनेगा, तुम सीता बनोगी, ये तुम्हारा हरण करेगा, फिर मैं इसका मरण करूंगा, फिर करूंगा मरण, छोड़ूंगा नहीं इसको, लेकिन हरण होगा, चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, जलंधर अगले जन्म में क्या बना? जल्दी बोलो। एक कल्प में जलंधर रावण बना, बोलो बना कि नहीं बना? कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, 4 चरित्र नाना विधि करहि। एक कल्प में जलंधर क्या बना? रावण बना। दूसरे कल्प में द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय और विजय, जान सबको ये जय और विजय, ये जाकर के क्या बने? बोले ये भी रावण बने, शाप के कारण जलंधर भी रावण बना। रावण बनने के बहुत सारे प्रमाण है। प्रताप
भान भी अगले जन्म में क्या बना? बोलो भाई, सत्यकेतु का बेटा प्रताप भान क्या बना? रावण बना।